नमस्कार दोस्तों। आज से करीबन 10 महीने पहले फरवरी के महीने में एसबीआई के एक एनएफओ लॉन्च हुआ था जिसका नाम था एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डेट ग्रोथ प्लान। और जिन भी लोगों ने इस एनएफओ के अंदर पैसा लगाया था या जो अभी भी इन्वेस्टेड है उनको जब से ये फंड लॉन्च हुआ है अभी तक केवल और केवल ऑलमोस्ट 3.5% के रिटर्न ही इस एनएफओ ने, इस म्यूचुअल फंड ने बना करके दिए हैं। अब इसके निवेशकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसके अंदर अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके रिटर्न्स के बारे में। देखिए, अगर मैं इसके 1 वीक के रिटर्न्स की बात करूं तो इसने केवल और केवल 1.76% के रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि लास्ट 3 या 4 दिन के जो सेशन जब मार्केट ओपन हुई थी उसमें मार्केट थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन करके वापस अपने बुल रन में वापस आई है। इस वजह से इसके रिटर्न 1.76% है 1 वीक में। और अगर मैं बात करूं 1 मंथ की तो 1 मंथ में इसने -4.87% के रिटर्न शो करे हैं। 3 महीने में इसने दिए हैं -11.47% के रिटर्न। 6 महीने में इसने दिए हैं -5.13% के रिटर्न। और फरवरी से लेकर अभी तक इसने केवल और केवल बनाए हैं 3.79% के रिटर्न। चलिए एक बार इस फंड को इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी एनर्जी टीआरआई उसके साथ भी कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए, ये जो चार्ट है इसमें क्लियरली शो कर रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है, जो एनएफओ है एसबीआई का, ये काफी हद तक स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ये अपने टीआरआई जो उसका बेंचमार्क है उसे भी बीट नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। अब ये देखिए हो क्यों रहा है कि अब निवेशक जो हैं उनके मन में क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने किसी गलत फंड के अंदर पैसा लगा दिया है या वो गलत टाइम पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इस वीडियो में हर एक चीज का जो आंसर आपको मिलेगा, डिटेल में मैं आंसर दूंगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। देखिए, सबसे पहले तो जिन भी लोगों ने इसके अंदर निवेश किया है मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने किसी भी तरह से किसी भी गलत म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं लगाया हुआ है। ये जो सेक्टर है ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है। अभी मैं आगे डिटेल में आपको इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, ये जो फंड था ये लॉन्च हुआ था 26 फरवरी 2024 को। जब ये लॉन्च हुआ था इसकी एनएवी थी 10 रुपए और आज 10 महीने बाद इसकी एनएवी है 10 रुपए 38 पैसे की। मतलब केवल 38 पैसे ही बढ़ा है। अगर मैं ऑलमोस्ट 10 महीने का इसका ट्रैक देखूं तो मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपए से कर सकते हैं। और इसका जो फंड साइज है वो है 11,717 करोड़ का। और इसमें जो होल्डिंग है वो है 29 स्टॉक्स की। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो फंड साइज है वो है 11,717 करोड़ का केवल और केवल 10 महीने के अंदर। इससे आप लोगों को क्लियरली ये चीज पता हो जानी चाहिए कि ये जो फंड है ये लोगों में कितना ज्यादा पॉपुलर है, ये थीम कितनी ज्यादा पॉपुलर है। अब उसके बावजूद भी ये गिर रहा है, उसके पीछे का रीजन अब मैं आपको बताता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ 10 जो स्टॉक्स हैं, टॉप होल्डिंग्स जो हैं इसके अंदर, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो पहला स्टॉक है वो है रिलायंस। रिलायंस के अंदर इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 25.22% की। फिर आता है भारत पेट्रोलियम जिसमें है 8.64% की। फिर आता है एनटीपीसी 6.56%, इंडियन ऑयल 5.80, थर्मेक्स 4.45%, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स 4.16%, पेट्रोनेट 4.04%, पावर ग्रिड 3.94%, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 3.53%, टोरेंट पावर 2.68%। अब इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप एक बार इन 10 के 10 स्टॉक्स को जाकर के एक बार जरूर चेक करना। आप इसके अंदर एक पैटर्न जरूर पाएंगे कि लास्ट 2024 में, मतलब ये जो 2024 चल रहा है और 2023 के मिड से लेके 2024 तक, ये जितने भी स्टॉक्स हैं इनके अंदर एक बहुत तेजी से रैली आई है। और उस रैली से पहले अगर आप एक बार देखोगे तो ये बहुत ही फ्लैट रिटर्न्स आप लोगों को दे रहे थे, बट एकदम से इसके अंदर बहुत तेजी आई थी और उसके बाद ये अगेन जो है फ्लैट हो गए, मतलब एक करेक्शन मोड में चले गए हैं। इनका जो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो है रिलायंस के अंदर। और रिलायंस का भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा करेक्शन आया है, जिसकी वजह से ये जो म्यूचुअल फंड है ये रिटर्न्स नहीं बना पा रहा है। अब मैं बात करता हूं कि क्या आप लोगों ने किसी गलत फंड के अंदर पैसा लगा दिया है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल सही फंड के अंदर पैसा लगाया है। देखिए, आप पहले एक चीज को समझिए, जिस भी आप फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं आप उसके नेचर को समझिए। पहली बात तो ये एक सेक्टोरियल फंड है। जब भी कोई निवेशक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए आता है, हम हमेशा उनको एडवाइस ये करते हैं कि आप लोग एक सेक्टोरियल फंड से दूर रहें।
और फिर भी अगर आप लोगों को सेक्टोरियल फंड के अंदर पैसा लगाना है तो अपने माइंड को इस तरह से मेकअप कर ले कि हो सकता है कि आपको ज्यादा रिटर्न ना बना करके दे, और हो सकता है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बना करके दे। अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए ये जो भी कंपनीज मैंने आपको बताई हैं ये ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो कभी भी डूब नहीं सकती हैं। हालांकि थोड़े कम रिटर्न्स आपको दे सकती हैं और म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग, बट ये कभी भी डूब नहीं सकती। आपका पैसा हो सकता है धीरे धीरे ग्रो करे, बहुत स्लोली ग्रो करे, बट ये कभी भी आपके पैसे को डुबा नहीं सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कब तक ये म्यूचुअल फंड जो है पॉजिटिव में और अच्छे रिटर्न्स बना करके दे सकता है। देखिए इसके अंदर जो कंपनीज हैं वो ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही स्लोली स्लोली ग्रो करती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2023 के मिड के बाद से लेके 2024 तक इनके अंदर एक बहुत अच्छी रैली आई थी। जैसे कि स्मॉल कैप मिड कैप के जो फंड्स थे, स्टॉक्स थे, उसके अंदर रैली आई थी, इसी तरह से इन स्टॉक्स में भी एक रैली आई थी। और इस टाइम पर ये एक करेक्शन का सामना कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा लगाया था लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, मतलब 8 से 10 साल के लिए, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक अच्छा ये म्यूचुअल फंड है। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए पैसा लगाया था तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत टाइम और लग जाए इसको रिकवर करने में, क्योंकि ये कंपनीज ही ऐसी है जो बहुत ही स्लोली स्लोली ग्रो करती हैं। तो आपका पैसा तो बढ़ेगा बट बहुत ही स्लोली स्लोली ये पैसा बढ़ेगा। साथ ही साथ ये एक सेक्टोरियल फंड है। अगर कोई और फंड होता जहां पर कि मिक्स कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, मिक्स्ड कंपनीज होती हैं, तो वहां पर एक अनुमान होता है कि वो एक अच्छे खासे तरीके से ग्रो करे। बट एक जो सेक्टोरियल फंड होता है उसमें केवल केवल एक सेक्टर में आपने पैसा लगा दिया है। अब वो सेक्टर कब बढ़ेगा कब नहीं, उसमें देखिए टाइम लगता है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।